और ये वीडियो ऐसी है जिसने हमारी फैमिली की लाइफ को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया। लाइफ चेंजिंग डिसीजन ऑफ माई फैमिली कि जो चीज़ नज़र आती है वो असली में नहीं होती और जो चीज़ नज़र नहीं आती वो असली में होती है। तो हमला करता है ना दोस्तों किसी चीज़ पर और दूसरा जानवर जो है वो अजीब तरीके से हुर्राता है, तो हमने इस बात पर बिल्कुल ही गौर नहीं किया जो कि हमारे लिए मुसीबत का बायस बना। हाँ तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है जैन खान और आप देख रहे हैं जैन खान व्लॉग्स। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम और ये वीडियो ऐसी है जिसने हमारी फैमिली की लाइफ को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ द लाइफ चेंजिंग डिसीजन ऑफ माई फैमिली। ऐसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो चीज़ नज़र आती है वो असली में नहीं होती और जो चीज़ नज़र नहीं आती वो असली में होती है। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि मेरी फैमिली और मैं जो हूँ वो पेट की तरफ चला गया। पहले हमारा रुझान नहीं था इस तरफ, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा हम पेट से अटैच हो चुके हैं। और ऐसे क्या रीज़न थे जिसकी वजह से हमें जो है वो अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ा? हमारे साथ ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया? हाँ तो दोस्तों, इस स्टोरी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मुझे आज पहली दफ़ा देख रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो फटाफट से कर लें आने वाले मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों, अभी मैं जो आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो स्टोरी मुझे याद करके भी अभी मुझे गूज़बम्स आ गए हैं और वो स्टोरी जब आप लोग सुनेंगे तो वो मिस्ट्री रिजॉल्व होगी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, हमारी फैमिली के साथ हुआ, वो मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई और बिल्कुल भी नहीं पता चला कि वो क्या सीन था ऐसा जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो दोस्तों, चलें स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है 2 साल पहले की। हम जो है वो बिल्कुल न्यू शिफ्ट हुए थे ग्राउंड फ्लोर में, अपने फर्स्ट फ्लोर को बिल्कुल बंद करके, और फर्स्ट फ्लोर जो है वो बिल्कुल ही खाली हो गया था। हमारे कुछ सामान जो थे वो ऊपर मौजूद थे और मैं था उस टाइम पर इंटरमीडिएट में। मेरा कोचिंग और मेरा कॉलेज जो है वो एक साथ साथ चल रहा था। तो दोस्तों, सब कुछ जो है वो बिल्कुल ही ठीक चल रहा था कि अचानक हमें पता चला कि हमारे डीप फ्रीज़र में जो है वो बिल्ली ने 4 बच्चे दिए हुए थे। तो हमें जब पता चला तो हमने जो है वो बिल्कुल उस वक्त छोड़ दिया, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया कि यार बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, बिल्ली जो है वो अपने बच्चों को उठाकर ले जाती है। तो हमने इस बात पर बिल्कुल ही गौर नहीं किया जो कि हमारे लिए मुसीबत का बायस बना। तो दोस्तों, आहिस्ते आहिस्ते करके वो बच्चे जो है वो बड़े होना शुरू हो गए। वो फर्स्ट फ्लोर से हमारे ग्राउंड फ्लोर में आना शुरू हो गए। हमने उस वक्त तक बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि अचानक जो है वो उस बच्चों की माँ जो है वो गायब हो जाती है, कोई नामो निशान नहीं रहता और 4 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे रह जाते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसे ही है। तो दोस्तों, स्लो करके वो 2 बिल्ली के बच्चे हमारे घर में आना शुरू हुए। थोड़ी बहुत करके कुछ ना कुछ वो लोग जो है वो नुकसान करते रहे हमारा। तो एक दिन मैंने जो है वो तंग आकर क्या किया कि उन 2 बिल्ली के बच्चों में से एक बिल्ली के बच्चे को गेट खोलकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था कि हमारे घर में बिल्ली या उसके बच्चे आ सके। तो एक बिल्ली का बच्चा जो रह गया उसका मैं आप लोगों को होलिया बताता हूँ कि बिल्कुल जेट ब्लैक, ग्रीन आइज और बड़े बड़े से बाल। जंगली बिल्लियों के आप लोगों ने बाल देखे होंगे कि बिल्कुल ही छोटे से माइनर से बाल होते हैं, जैसे कि स्ट्रे कैट्स वगैरह के होते हैं। तो दोस्तों, जब वो एक बिल्ली का बच्चा रह गया तो वो हमारे घर में आता था। और दोस्तों, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो बिल्ली का बच्चा देखने में इतना खौफनाक लगता था कि जब वो हमारे घर में आता था तो मेरे जो घर वाले हैं वो कहते थे यार इसको बस निकालो। शुरू में दोस्तों वो जो है वो गेट से आती थी, इंटर होती थी, कुछ ना कुछ उसने काम बिगाड़ा, कुछ खाया, पतीली गिराई, कुछ भी, फिर वो वापस चली जाती थी। लेकिन फिर जो है वो हमने गेट लॉक करके रखना शुरू कर दिया और कोई भी रास्ता नहीं था। तो अचानक एक दिन पता चला कि रात के 4 बजे गेट लॉक है और कोई भी रास्ता नहीं है, वो बिल्ली हमारे घर में घूम रही है। ये भी दोस्तों एक कॉमन सी बात है, लेकिन जब मेरे भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि वो बिल्ली जो है वो उसके बराबर वाले पिलो पर बैठी हुई है
और उसे घूरी जा रही है। उसे तो फ़ौरन इस बात का इल्म नहीं हुआ कि यार ये क्या चल रहा है। उसने समझा कि बस गेट खुला रह गया होगा, वो बिल्ली पता नहीं कब से आई हुई होगी और ये यहाँ पर है, छोड़ दो इसे, भगा देता हूँ। उसने भगा दिया, गेट फिर भी लॉक था, वो बिल्ली गायब हो गई। फिर नेक्स्ट डे की यही कहानी सेम, कि वो बिल्ली आती है, हम लोग सो रहे हैं, हमारे बराबर वाले बिलों में बैठकर हमें देख रही होती है। फिर हमने जो है वो बिल्कुल उस बिल्ली को बाहर निकाल दिया, गेट पर जो है वो ताला लगा कर रखना शुरू कर दिया। गेट पर जो है वो एक टेडी बेयर टाइप की चीज़ रख दी, जिसकी वजह से बिल्लियाँ जो है वो नहीं आती हैं। जो स्ट्रे कैट्स होती हैं वो नहीं आती, जो पालतू बिल्लियाँ होती हैं वो तो आ जाती हैं, उन लोगों को पता होता है। तो दोस्तों स्लो करके जो है वो बिल्ली ने आना कम कर दिया। लेकिन अब दोस्तों उसकी शिद्दत जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो घर में पता नहीं कहाँ से आती थी, वो घर में इतनी गंदगी करती थी दोस्तों, और जब उसे हम भगाते थे ना तो वहीं स्टिल बैठ जाती थी और इस तरीके से देखती थी जैसे कि वो हंस रही हो। हाँ दोस्तों, अभी मुझे जो है वो गूज़बम्स आ रहे हैं ये बात आप लोगों को बताते हुए। लेकिन उस बिल्ली का हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जहाँ आती थी गंदगी करती थी, पतीलियाँ गिराती थी, स्टिल बैठ जाती थी। ना वो पानी से डरती थी, ना वो भगाने से डरती थी, किसी भी चीज़ से उसे दोस्तों असर नहीं हो रहा था कोई भी। तो दोस्तों स्लो जो है वो ये कहानी आगे चलती रही, इसी तरीके से गंदगी करती रही, हमारा नुकसान करती रही। हम लोग सो रहे हैं तो बराबर में आके बैठी थी, हमें जो है वो अजीब से आवाज़ निकाल के डराती थी, और जब हमें उस बाहर निकाल देते थे उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ फेंक कर या कुछ भी, तो वो बाहर जाकर रात भर रोती थी। और दोस्तों उसकी आवाज़ ऐसी होती थी जैसे कि कोई औरत जैसे रोती है ना, उस तरीके की उसकी आवाज़ होती थी। और आप लोग सोचें कि रात के टाइम पे उसकी आंखें चमक रही हैं, उसके अजीब से खड़े से बाल हैं, और वो औरत की आवाज़ में रो रही है। तो इस बात का जो है वो अब हमें शक होने लगा कि यार ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों अचानक से एक दिन क्या होता है कि असर से मगरिब के दरमियान का टाइम था, और मुझे जो है वो ज़ोर से एक अजीब से जानवर की, जैसे कुत्ता और बिल्ली मिक्स आवाज़ में एक आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे कोई हमला करता है ना दोस्तों किसी चीज़ पर, और दूसरा जानवर जो है वो अजीब तरीके से हुर्राता है। आप लोगों ने जैसे बिल्लियाँ लड़ाई करती हैं तो वो आप लोगों ने आवाज़ सुनी होगी। अब उस आवाज़ को आप 4 गुना 5 गुना मज़ीद बढ़ा लें और उसमें थोड़ा सा बेस ऐड कर लें, तो वो जिस तरीके की आवाज़ होती है ना, एक शॉक टाइप के, अगर बंदा कोई काम कर रहा है वो आवाज़ सुन रहा है तो वो एकदम अपना काम हम छोड़ के एकदम सब कुछ चला जाएगा कि यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। मुझे जो है वो अचानक से आवाज़ आती है इस तरह की, और जब मैं जाके देखता हूँ तो हमारी काली बिल्ली जो थी वो एक कोने पर बिल्कुल खौफज़दा बैठी हुई थी, और उसके सामने थी एक दूसरी बिल्ली जो कि बिल्कुल खूबसूरत वाइट कलर की। एक आई उसकी ब्लू थी, एक आई उसकी येलो थी। दोस्तों मैं आप लोगों को पिक्चर अटैच कर दूंगा उसकी। तो दोस्तों अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो कि नॉर्मली मैंने जो है वो किसी स्टोरी में सुनी होगी, किसी मूवी में सुनी होगी, किसी एक नॉवेल में सुनी होगी दोस्तों, लेकिन मैंने जो है वो बिल्कुल अपने सामने इस चीज़ को नोट किया कि वो वाइट वाली बिल्ली आती है, बिल्कुल नॉर्मल सी बिल्ली थी, उसके दुम में थोड़े से बाल थे जैसे कि सेमी पर्शियन कैट जैसे होती है। वो बिल्ली उसे हुर्रा रही थी, उसे मार रही थी, और वो स्टिल अपनी जगह पे खौफज़दा लेटी हुई थी। तो दोस्तों मैं जो हूँ वो अपने घर वालों को जमा करता हूँ और बोलता हूँ यार ये क्या चीज़ है, अब कौन आ गया। तो दोस्तों बस यही सब चलता रहा। हमने देखा कि वो वाइट वाली बिल्ली जो है वो उसे मार रही है, बाकायदा से चमाट मारते हैं ना, वो उसे मार रही है, और वो जो है वो अजीब तरीके की आवाज़ निकाल रही है। अब ये होता रहा कुछ देर, फिर अचानक से जो है वो ब्लैक वाली बिल्ली भागती है ऊपर, वाइट वाली बिल्ली भी भागती है उसके ऊपर, और हम लोग सब के सब जाते हैं पीछे। तो देखते हैं कि उस वाइट वाली बिल्ली ने उसे बिल्कुल घर से भगाया है, और वो दोबारा से बिल्कुल नॉर्मली आके, जैसे कि नॉर्मली हमारी पली हुई बिल्ली दोस्तों जिसे हम 2 से 3 साल पालते हैं ना, वो उसका कैसा नेचर होता है इंसानों के साथ, घर वालों के साथ, उसका बिल्कुल ही वैसे ही नेचर था। वो आई हमारे पाँव के पास बैठ गई वाइट वाली बिल्ली। फिर दोस्तों हमें समझ में नहीं आया उस टाइम, हमारे दिमाग में बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं चल रहा था कि ये सीन हो रहा क्या है हमारे साथ। उस बिल्ली को हमने जो है वो अडॉप्ट कर लिया।
हम उसे खाने की चीज़ ला के देते थे। 2 दिन तक वो ब्लैक वाली बिल्ली गायब रही। तीसरे दिन क्या होता है, वो वाइट वाली बिल्ली जो है वो वॉशरूम वगैरह करने के लिए जाती थी बिल्कुल हमारे 3rd फ्लोर पे। घर पे कभी भी उसने आज तक कोई गंदगी नहीं मचाई, मतलब कि उस टाइम पर उसने कभी भी कोई गंदगी नहीं मचाई। और एक तरफ थी हमारी वो ब्लैक वाली बिल्ली जो कि गंदगी मचाती थी, अजीब सी ऐसी हरकतें करती थी कि हम लोग जो है वो ज़हनी तौर पर एक परेशान हो गए थे और हमारे घर वालों को अजीब तरीके के ख्वाब आते थे। हमें जो है वो ख्वाब में खून नज़र आते थे और हर जगह मतलब एक स्मेल और गंदगी अजीब सी, कि जैसे कि कोई गोश्त वगैरह सड़ गया हो या पता नहीं क्या दोस्तों। तो तीसरे दिन जो है वो बिल्ली ब्लैक वाली वापस आती है और वो वाइट वाली बिल्ली घर पर नहीं होती। अब वो कहाँ गई थी, क्या हुआ था, वो बिल्ली जो है ब्लैक वाली बड़े डरते डरते हमारे मेन गेट तक आती है। मतलब कि हमारे घर का मेन गेट होता है, फिर उसके बाद भी एक फ्लोर का एक मेन गेट होता है। तो वो वहाँ तक बिल्कुल डरते डरते आई है। उसने घर में इंटर अपना कदम रखा है और वो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले आती थी। मतलब कि उसकी शक्ल में एक हंसी होती थी, आंखों में एक चमक होती थी और वो आराम से इधर उधर देखती थी। खाना वगैरह खाना होता था, उसको पतीली हटाई, खाना खाया उसने, उसे जितना डरा दो वो स्टिल वैसी ही रहती थी और बस हंसती थी। उसकी शक्ल ही ऐसी थी जैसे वो हंसी। मेरे पास ब्लैक वाली बिल्ली की पिक्चर नहीं है क्योंकि हम जो है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर थोड़ी देर के बाद हमारी वो वाइट वाली बिल्ली आती है जो कि सुबह से गायब थी। ब्लैक वाली बिल्ली आई है, उसकी थोड़ी देर के बाद वो बिल्ली आती है। हमने जो है वो वाइट वाला गेट बंद किया हुआ था, वो वहाँ पे आके म्याऊं म्याऊं करती है। वो हमने जैसे ही गेट खोला, ब्लैक वाली बिल्ली ने उसे देखा। बहुत फासला था दोनों के दरमियान में, लेकिन वो ब्लैक वाली बिल्ली भागती सीधा ऊपर और वाइट वाली बिल्ली भी भागती सीधा ऊपर। उस दिन दोस्तों ईशा का टाइम हो रहा था और ईशा के टाइम पर वो दोनों बिल्लियाँ जो है वो भागी हैं और वो वाइट वाली बिल्ली जो है वो सुबह फजर में आई है वापस। और उसकी हालत जो है थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी वाइट वाली बिल्ली। हालांकि उसने जो है वो उस दिन पहले दिन उसको बहुत मारा, लेकिन तीसरे दिन जो है वो उस बिल्ली की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। खैर हमने जो है वो उसे अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बिल्ली थी और खाना जो भी दो, उसे चावल दो, रोटी दो, जो भी दो वो खा लेती थी, आराम से रहती थी। कभी उसने कोई गंदगी नहीं की। जो भी उसे वॉशरूम वगैरह जाना होता था वो बिल्कुल 3rd फ्लोर पे जाती थी क्योंकि 3rd फ्लोर पे आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी। तो दोस्तों वो बिल्ली जो वाइट वाली थी हमने उसका नाम रखा एंजेला, क्योंकि वो हमारी लाइफ में आई एक फरिश्ता बनकर। बिल्कुल ही साफ़ सुथरी सी बिल्ली और क्या खूबसूरती थी वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो दोस्तों हमने जो है वो उसका नाम एंजेला रखा। वो हमारे साथ 1 हफ्ते तक रही। 1 हफ्ते के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। हमने उसे ढूंढा नहीं मिली। तो हमने सोचा यार कहीं से आई थी और दोबारा से वो चली गई। लेकिन 1 हफ्ते बाद हमें पता चलता है कि वो बिल्ली मर चुकी। अब उसके साथ क्या हुआ ऐसा, जब हमें पता चला कि वो मर गई है तो मतलब हमें इन्फॉर्म आगे पीछे से ही हो गया था कि यार वो बिल्ली जो है वो तुम्हारी थी, वो यार मुझे मरी हुई मिली है। क्या उसकी पहचान क्या थी, हमने जो है वो उसे ब्लैक बेल्ट बांधा। तो वो बिल्ली जो है वो मर चुकी है। उसका पेट बिल्कुल फटा हुआ था, उसकी गर्दन बिल्कुल घुमी हुई थी, उसकी चारों टांगें जो है वो आसमान की तरफ थी और वो उल्टे बल जो है वो मरी हुई थी। खैर इस हादसे के बाद से जो है वो हमारे फैमिली में एक अजीब सा एक हो गया कि यार ये बिल्लियाँ जो है वो कुछ अच्छी भी होती हैं और बिल्लियों की शक्ल में कुछ बुरा भी होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों के वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि जो चीज़ हमें दिखती है वो होती नहीं है और जो होती है वो दिखती नहीं है। तो दोस्तों इस हादसे के बाद से हमारी फैमिली के दिल में और मेरे दिल में कुछ ऐसा एहसास पैदा हुआ जिसकी वजह से हमारे दिल में जो है वो एक बिल्लियों के लिए जगह बन गई कि यार जो अच्छी बिल्लियाँ होती हैं, मतलब कि जो एक फुली ट्रेंड बिल्लियाँ होती हैं, एक घर की पली हुई, और एक होती है जो बाहर दुकानों पे मिलती हैं। तो इन दोनों में जो है वो आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो अब कैसा हमारा माइंड जो है वो कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ, फिर हमने अपने बिल्लू को ख़रीदा। तो बिल्लू को ख़रीदते टाइम भी एक स्टोरी ऐसी हुई कि मैं जब बिल्लू लेने गया तो वो हमारी गली में ही थे, आसिफ भाई, मैंने आप लोगों से जिक्र किया ब्लॉग में। तो उनके पास भी 2 बिल्ले थे, बिल्लू की ही ब्रीड थी, एक ब्लैक था और एक बिल्लू जैसा था। तो मैं जो हूँ वो दोनों बिल्ले लेकर आता हूँ घर में दिखाने के लिए।
तो मेरे घर वाले जो थे वो ब्लैक कलर से बिल्कुल ही डर चुके थे। तो इस वजह से हमने जो है वो बिल्लू बाय किया। बिल्लू माशाल्लाह हमारे पास बिल्कुल ही छोटा सा आया था 5-6 महीने का, और अब माशाल्लाह हमारा बिल्लू जो है वो 1 साल से ज़्यादा का हो चुका है। और अब तो माशाल्लाह से हमारे पास जो है वो बिल्लू की एक अदद दोस्त भी है जिसका नाम है बिल्लू। वो आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो बस आज के वीडियो बताने का और आप लोगों से शेयर करने का एक मेरे पास बस एक ही था कि जब मैंने लाइव सेशन किया था तो आप लोगों ने मुझे कहा था कि स्टोरी आप लाजमी बताइएगा, एक ब्लॉग अलग से पर्सनली बनाइएगा जिससे हमें जो है वो पूरी स्टोरी मालूम हो सके। तो ये थी एक बिहाइंड दी स्टोरी के यार मैंने जो है वो पेट किस तरह से अपने पास रखना शुरू किया, कैसे क्या हुआ। और जैसे हमारे पास एंजेला आई थी, बिल्कुल कहाँ से आई पता नहीं कुछ भी, वैसे ही हमारे पास जो है वो मैक्सी भी आया। और एंजेला के आने के बाद भी माशाल्लाह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हम सिर्फ सोच सकते थे, अल्लाह का शुक्र है, और वो चीज़ें जो है वो हो गई। और जैसे कि मैक्सी हमारे पास आया तो मैक्सी के आने की बदौलत ही मैंने जो मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से एक आइडिया आया कि मैं जो हूँ वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, एक कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करूँ, जिसकी वजह से जो है वो एक फैमिली इंगेज हो मेरे पास। माशाल्लाह से आप लोग अभी मेरे साथ हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो बस इसी तरीके से मेरे माइंड में आया। तो यार बुरी चीज़ें भी होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। इंसान का क्या है यार, इंसान जो है वो हर चीज़ को कबूल कर लेता है, लेकिन ये जो दूसरी चीज़ें होती हैं, मैं जो हूँ खुल कर नहीं बात करना चाह रहा। ये मेरा घर है और मुझे जो है वो यहीं पर रहना होता है, तो मैं खुल कर एक बात नहीं करना चाह रहा कि यार जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और जो होता है अच्छा होता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी टाइम। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, पेट व्लॉगिंग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।